कोण पे आधारित हम एक और प्रश्न ले गए थे। यहाँ पे हमको प्रश्न इस प्रकार से दिया हुआ है कि रेखाएं ए बी एल एन, दो रेखा है हमारे पास जो बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ पे देखिए ए बी एक रेखा है, दूसरी रेखा एल एम है जो बिंदु O पर एक दूसरे को काट रही है। यदि एन ओ बी 90 अंश है, एन ओ बी 90 अंश है यहाँ पे, और x अनुपात y, x ये कोण है और y यहाँ पे कोण है, इसमें जो अनुपात है 2:3 है। तो कोण z का मान हमको निकालना है। ठीक है, z का मान हमको निकालना है, कोण a और m का मान हमको पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से इसको हल करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये जो रेखा है ये सरल रेखा की तरह से काम कर रहा है। यहाँ पे जो कोण है 90 अंश है, ये कोण x है और ये कोण y है। ये तीन कोण सरल रेखा पे बन रहे हैं। कहाँ पे बन रहे हैं? बिंदु O पे बन रहे हैं। अर्थात ये क्या हो गया? सरल रेखा कोण हो गया। इससे तीनों कोणों का योग क्या होगा? 180 अंश होगा। तो इसको हम लिखते हैं कोण A O L धन कोण L O N धन कोण N O B बराबर 180 अंश। अब यहाँ पे देखिए A O L जो है वो y है और L O N x है और N O B 90 अंश का कोण बन रहा है यहाँ पे 90। ये हो गया हमारा एक समीकरण, यहाँ से हमको मिलेगा। तो x धन y बराबर 180 ऋण 90, इसको घटा लेते हैं तो एक समीकरण हमको मिल जाएगा x धन y बराबर 90। ये हमको मिल गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए x और y इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है? 90 अंश मिल रहा है। इसको हम समीकरण नंबर 1 ही देते हैं। दूसरा देखिए हमको यहीं पे दिया हुआ है कि रेखा LM है, LM है एक रेखा। तो ये रेखा भी क्या है? सरल रेखा है। और तो यहाँ पे कोण y और कोण z को अगर जोड़ देते हैं तो यहाँ पे भी हमको क्या मिलेगा? 180 अंश मिलेगा। अतः रेखा, एक्चुअल में रेखाखंड है ये LM पर, यहाँ पे देखते हैं तो LM पे हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कोण कौन कौन सा बन रहा है? LOA या कोण AOL लिख सकते हैं, कोण AON, कोण AON सरल कोण है 180 अंश हो गया। कोण AOL जो है वो y है और AOM जो है वो क्या है? यहाँ पे AOM Z। तो ये मिला अपने को 180 अंश। ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको क्या क्या जानकारी और दिया हुआ है? तो यहाँ पे देखिए x अनुपात y दिया हुआ है। इसको समीकरण नंबर 2 डाल लेते हैं। यहाँ पे देखिए यह है x अनुपात y बराबर 2:3, अर्थात x बराबर 2p ले लेते हैं क्योंकि x y यूज हो रहा है, z भी यूज हो रहा है। तो x बराबर 2p और y बराबर 3p हो गया।
क्योंकि इसको अगर हम बाद में देखेंगे तो पी और पी कट जाएगा तो x अनुपात y 2 अनुपात 3 मिल जाएगा। तो पी यहाँ पे कोवेरिएंस गुणांक है। तो इस तरह से हमारा x और y का मान मिल गया। अब इस x और y के मान को अगर हम समीकरण 1 में रखते हैं तो हमको क्या मिलेगा? समीकरण 1 से तो 2p धन 3p बराबर 180, ये हो गया 5p बराबर 180। तो p बराबर हो जाएगा 180 अंश बटे 5, 5 से भाग दे देते हैं तो 5 पिया 15, 5 छक्के 30। तो p का मान हमको मिला है 36, अर्थात x बराबर हो जाएगा 2p। तो 2 गुणे 36 बराबर 72 है। उसी तरह से y अगर निकालें तो y बराबर हमको मिलेगा 3p। तो 3 गुणे 36, 3 छक 18, 8 1 3 9 10, 108 है। ये हमारा x और y निकल चुका है। हमको अब क्या चाहिए? z चाहिए। तो z के लिए हम कहाँ पे जाएंगे? समीकरण 2 पे। तो समीकरण 2 से इसमें मान रखते हैं y का, तो 108 धन z बराबर 180 है। तो z बराबर आ जाएगा 180 ऋण 108, इसको घटा देते हैं तो ये मिलेगा हमको 72। इस प्रकार से हमने देखा कि x, y और z का मान हमने सरल रेखा के कोण का उपयोग करते हुए इसको हल किया है। यहाँ पे हम z का मान निकालने के दूसरा उपयोग कर सकते थे। y और यहाँ पे जो कोण है MOB, ये क्या है? शीर्षाभिमुख कोण बनाते हैं, ठीक है, एक दूसरे के सामने है। तो ये भी क्या होगा? y होगा। तो y और z फिर से क्या होंगे? 180 बनाएंगे। इस तरह से भी हम हल कर सकते हैं। तो आपको जैसा सूटेबल लगे वैसा हल करिए। तो इस तरह से हमने यहाँ पे देखा कि x, y, z इन तीनों का मान हमने सरल कोण का उपयोग करते हुए हल किया।